नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अज़हरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में शामिल होने से रोकने की बीजेपी और बीआरएस कर रही है साजिश। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा बीआरएस पार्टी ऑफिस में डिवीज़न सतह की बूथ मीटिंग हुई मुनक़िद, जिसमें ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम पर तफसीली किया गया गौर। कल जुमा की दोपहर 12:15 बजे अज़हरुद्दीन वज़ीर की हैसियत से राजभवन में लेंगे हलफ। कांग्रेस ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम को कर दिया तेज़, वुज़रा 2 से बनाते हुए देखे गए। बीजेपी कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्ज़ाम और अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल करने से रोकने की दरख्वास्त। बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने खवातीन के साथ शानदार बाइक रैली निकाली, जिसमें कई खवातीन ने जोश व खरोश का किया मुजाहरा। कांग्रेस को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए अज़हरुद्दीन को बनाया जा रहा है वज़ीर। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और बीआरएस मोहम्मद अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल होने से रोकने की कर रही है साजिश। टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ का इल्ज़ाम। अब पेश है खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी मोहम्मद अज़हरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में शामिल होने से रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस इस मामले में मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अज़हरुद्दीन की वज़ारत की राह में रुकावट डाली जा सके, और कहा कि अज़हरुद्दीन पहले ही एमएलसी है, ना कि ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस की यह साजिश मजहबी तासुब की बुनियाद पर की जा रही है ताकि अक़लियतों के वोटों को मुतासिर किया जा सके। भट्टी विक्रमार्का ने अक़लियतों से अपील की है कि वो इस साजिश को समझें और कांग्रेस पार्टी के नज़रिए के साथ खड़े रहें, जो हर तबके की शमूलियत और नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। उन्होंने हालिया तूफ़ान में हुकूमत की पेशगी इक़दामात की तफसीलात बताते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में काबीना और इंतज़ामिया ने 46 घंटे पहले से अलर्ट होकर 24 घंटे काम किया, जिससे जान व माल के बड़े नुकसान को रोका जा सका। हुकूमत मुतासरीन को मुकम्मल इमदाद फराहम करेगी और नुकसान का इज़ाला इंसानी हमदर्दी के साथ किया जाएगा। The BJP is trying to stop of Sri Azharuddin's oath ceremony, taking him into the cabinet by the government, Congress-led government in Telangana. Saying that, it is by-election is taking place, you cannot take him. But one thing I would like to ask them, Azharuddin is not contesting. Now the oath ceremony is not taking place in Jubilee Hills constituency. The only problem for BJP, what I could see in this is, if Azharuddin is being elevated or given a chance as cabinet minister, the Muslim minority people might get happy out of it, which they don't want. And also with some kind of a conspiracy, they wanted to help the BRS party by making the Muslim minorities to vote for TRS. That is what their dream. It shows once again in the state that the BRS and BJP are going together, which we have been telling also. As told by Srimati Kavita also earlier, that the BRS and its leadership have tried their level best to merge their TRS party in the BJP, and even now also they are trying them. So it is once again it has been proved that the BJP is trying to help TRS indirectly to win the TRS candidate, but whatever kind of conspiracy that they design, but still they cannot succeed in their activities. We are confident, very, very confident, that the Congress is coming out with the flying colors in Jubilee Hills. And Congress' main root ideology is to carry all the sections. And
paving a way for all the sections taking part in the governance. So in the process, yes, Congress party is thinking of taking him to the cabinet, but they are trying to block it, trying to stop it by way of writing letters to the election commission and all that. We seriously condemn it. जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा में बीआरएस पार्टी ऑफिस में डिवीज़न सतह की बूथ मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें साबिक़ वज़रा और रुकन असम्बली गंगुला कमलकर, कौशिक रेड्डी, के वेंकटेश, मोहम्मद आज़म अली और दीगर ने शिरकत की। इजलास में ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम पर तफसीली गौर किया गया और गंगुला कमलकर ने पार्टी कैडर को कामयाबी के लिए कोई कसर ना छोड़ने की हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि आज तमाम मुसलमान बीआरएस के साथ मुत्तहिद है और कांग्रेस मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में मुसलमानों को आला ओहदों पर नुमाइंदगी दी गई और अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। आज़म अली ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस को वोट दें और जुबली हिल से मागंटी सुनीता को कामयाब बनाएं। तो माइनॉरिटीज़ वन साइड बीआरएस के साथ है। लोगों ने हमसे ख़ुद सवाल किया कि आखिर कांग्रेस मुसलमानों का मजाक क्यों बना रही है। एक तरफ कब्रस्तान का इशू लेकर हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं, दूसरी तरफ ना कोई एमएलए, ना कोई एमएलसी, ना कोई मिनिस्टर, और आज अज़हरुद्दीन को एक क्रिकेट बॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त में उनको एक एमएलसी देने का वादा करते हैं और आज ये कहते हैं कि कल हम उनको मिनिस्टर बनाएंगे। किस तरीके से कांग्रेस पे भरोसा किया जा सकता है। केसीआर साहब की हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के साथ बराबर इंसाफ हुआ। एक होम मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एमएलए, 6 एमएलसीज और कई अनगिनत जो है ना पोर्टफोलियोज़ केसीआर साहब की हुकूमत माइनॉरिटीज़ के साथ दी। और सबसे बड़ा काम केसीआर साहब के डेवलपमेंट में जो हुआ था, माइनॉरिटीज़ को रेजिडेंशियल स्कूल बनाकर। तो आज पब्लिक में एक ही बात है, हमारे नेता केसीआर साहब है और हम सब मिलकर बीआरएस को वोट देंगे और माकंडी सुनीता मैडम को कामयाब करेंगे। कांग्रेस ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम को तेज़ कर दिया है। तेलंगाना के वज़रा पूनम प्रभाकर और एन उत्तम कुमार रेड्डी को जुमेरात को हल्के में दोस्त से बनाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली वीडियोस में वज़रा को कृष्णा नगर के एक होटल में दोस्त से बनाते हुए देखा गया। वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वोट मांगे। वज़रा ने यह अमल इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए किया है। जय कांग्रेस। साबिक़ क्रिकेटर व कांग्रेस लीडर मोहम्मद अज़हरुद्दीन की हलफ बर्दारी की तैयारी राजभवन में जारी है। बताया गया कि जुमा की दोपहर 12:15 पर अज़हरुद्दीन वज़ीर की हैसियत से हलफ लेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत कई वज़रा की शिरकत मुतवक्को है। बीजेपी के क़ायदीन ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और मोहम्मद अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल करने से रोकने की दरख्वास्त की। शिकायत में कहा गया है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मखसूस तबक़े के वोट हासिल करने के लिए अज़हरुद्दीन को वज़ारत की पेशकश की, जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी है। बीजेपी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तहक़ीक़ात करे और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। पार्टी ने कहा कि ऐसी सियासी पेशकशें वोटरों को गुमराह करने और वोट बैंक की सियासत को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ़ है और कांग्रेस हुकूमत का ये इक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने ख़वातीन के साथ शानदार बाइक रैली निकाली। रैली में ख़वातीन कारकुनों ने पार्टी के झंडे और सुनीता के पोस्टर थामे। इस मौके पर नारे लगाते हुए ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। सुनीता ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए कई तारीख़ी इक़दाम किए गए और जुबली हिल्स की ख़वातीन अब खुद कफील हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि आने वाले इंतखाब में ख़वातीन ही जीत का फैसला करेंगे क्योंकि इनका मुस्तक़बिल बीआरएस के साथ महफूज है।
तेलंगाना के ज़िले हुस्नाबाद में शदीद बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गई। कई किसानों की महीनों की मेहनत लम्हों में बर्बाद हो गई। एक खातून किसान अपनी बह गई फसल देखकर ज़ारो क़तार रोने लगी। इसने बताया कि वो 1 माह से धान की बोरियों के साथ ख़रीदारी मराकज़ का चक्कर लगा रही है, मगर हुक्काम ने अब तक ख़रीदारी शुरू नहीं की, जिससे इसकी 10 ट्रैक्टरों के बराबर फसल ज़ाय हो गई। दूसरी ही जानिब वज़ीर पुन्नम प्रभाकर अपने ही हल्के के किसानों की मुश्किलात से बेपरवाह जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। अवाम का कहना है कि वज़ीर को अपने हल्के के मसाइल से ज़्यादा जुबली हिल्स की सियासत में दिलचस्पी है। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल होने से रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अजहरुद्दीन ने मुल्क का नाम रोशन किया, मगर अब इन्हें वजीर बनने से रोका जा रहा है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जब भी वज़ीर आला अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का इरादा रखते हैं, बीजेपी रुकावट डालती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी का मकसद अक़लियतों को हक़ से महरूम रखना है, ताहम इन्हें यकीन है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा और अजहरुद्दीन जल्द ही काबीना में शामिल होंगे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स जो जुबली हिल्स का इंतखाब हार गया और जिसे मौजूदा इंतखाब में टिकट नहीं दिया गया, कहा मैं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि जब वो इलेक्शन हार गए थे तो उन्हें नज़रअंदाज क्यों किया गया और अब इन्हें MLC और वज़ीर क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों से कोई अक़लियती वज़ीर नहीं था, अब सिर्फ जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब जीतने के मकसद से अजहरुद्दीन को वज़ीर बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में जुमेरात के रोज़ पुलिस ने 4 करोड़ 56 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मंशियात को तल्फ़ कर दिया। ये कार्रवाई 2025 से पहले मरहले के तौर पर अंजाम दी गई। ये कार्रवाई 2025 के पहले मरहले के तौर पर अंजाम दी गई, जिसमें 2019 से 2025 के दरमियान शहर के 26 पुलिस स्टेशनों में दर्ज 128 मुकदमात की ज़ब्तशुदा मंशियात शामिल थी। पुलिस के मुताबिक गांजा, कोकेन और दीगर नशावर अशिया को ज़िले रंगारेड्डी के एक कंपनी में तल्फ़ किया गया। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने उन मुस्लिम वफ्द से सख्त सवालात किए जिन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आला 2 साल से किसी मुस्लिम वफ्द से नहीं मिले, इन्हें अब अचानक मुसलमानों की याद क्यों आ गई। अमजदुल्ला खान ने मज़ीद कहा कि जब जमात इस्लामी हिंद उलमा कराम और मशाइख़िन रेवंत रेड्डी से मिलने गए थे, तब शेख रियाज का इनकाउंटर और इसके घर वालों पर हुए जुल्म क्यों याद नहीं आए। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि 2 साल तक मुसलमानों को नज़रअंदाज करने वाली हुकूमत को अब जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से क़ब्ल मुसलमानों की हमदर्दी क्यों याद आ गई। मेरे पास एक लंबी तवील लिस्ट है जो फिसादात हुए हैं पिछले 2 साल में। 13 दिसंबर 2023 को वेलपुर विलेज एक है आपके निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो बोधन और आरमूर के बीच में आता है। तो वहाँ पर जो है एक ख़बरस्तान है और एक ईदगाह है। ख़बरस्तान और ईदगाह के दरमियान में एक सीसी रोड डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ के लोग एहतजाज किए। वहाँ के लोग एहतजाज करने के ऊपर जो है वहाँ के बीजेपी के लोग एक तो रोड डाल रहे थे और बनाने की कोशिश करे।
तो रोड जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक करे और वहाँ पर ख़बरस्तान में रोड डाल दिए, वहाँ पर एक मंदिर बिठा दिए। ये 13 दिसंबर 2023 का वाक़या है। एक जो है आपको यही निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक इंदलवाई बोलकर है, वहाँ पर एक पुराना ख़बरस्तान है। वहाँ पर जो एसटी लोग हैं ये बोले कि ये हमारे आबादात से आप लोग जिनको पट्टे दिए थे ये ख़बरस्तान तदफीन नहीं करना बोल के वहाँ के मुस्लिम ख़बरों को उखाड़ के फेंक दिए वहाँ पर। और वहाँ पर भी जो है बीजेपी का एमपी जाकर ये ठहर के कराया। जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों पे कई केसेस बुक करे, तकरीबन 60-70 बच्चे वहाँ पर इंदलवाई के परेशान हैं। उसी तरीके से एक मस्जिद सराई मीर बोल के नारकटपल्ली में ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे। बाबरी मस्जिद का जब इनाग्रेशन राम मंदिर का जब ये इनाग्रेशन हो रहा था उससे एक रात पहले ईशा की नमाज मस्जिद के मैदान में जो है वहाँ पर कोई राम सेवक लाकर वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिए, मस्जिद पे हमला कर दिए। हुकूमत खामोश रही। वहाँ के अंदर मुसलमान निकल के एहतजाज करे तो उन पे केसेस बुक करे। हथनूर मंडल दौलताबाद संगारेड्डी में एक हथनूर मंडल बोलकर आता, आपको मालूम है कि एक मेवा फरोश की दुकान जला दी है। वहाँ पर कुछ एक जुलूस निकाले थे, बालकनी में से कोई एक मासूम बच्ची की चप्पल उड़ के आके गिरी तो जुलूस में चप्पल मारे बोल के फिसाद करे, कई दुकानात को जला दिए, उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। रेवंत रेड्डी खामोश रहे। फिर आपको जंगी चरला में जो फिसाद हुआ आप लोगों को याद होगा, वहाँ पर मस्जिद बिलाल के सामने लाके होली के दिन जो है मस्जिद वहीं बनाएंगे गाने लगा रहे थे। बार बार पुलिस को इतला करे तो पुलिस रोकी नहीं। 26 मार्च 2022 का 2022 का वाक़या 2023 का वाक़या है, सॉरी। जंगी में कितने तकरीबन 60-70 बच्चों को फिसादात में बुक करे। पूरा रमज़ान बच्चों का जो है जेल में गुजरा। जब ये हमारे उलमा मशाइखीन को बच्चे याद नहीं आए, ये जमात इस्लामी जाके वफ़द जब नहीं मिली, चीफ मिनिस्टर से नहीं बोली कि रमज़ान है, इतना बड़ा फिसाद हो रहा यहाँ पर, बच्चों को जो है जेल से निकालो बोल के नहीं बोले। मस्जिद मुस्तफ़ा NTR नगर में एक मस्जिद मुस्तफ़ा बोलकर है, वहाँ पर जो है एक शराबी मस्जिद के ऊपर शराब के बॉटल फेंका और वहाँ पर ठहर के पेशाब किया। CCTV कैमरा रिकॉर्ड हुआ। दूसरे दिन सुबह में जाके मस्जिद वाले बोले आज तक उसको गिरफ्तार नहीं करे। मेदक में के 15 जून 2023 में जो है मेदक में एक मदरसे काटने के लिए लाके रखे थे। वहाँ पर कुछ गौरक्षा समिति वाले BJP RSS वाले घुस के पूरे बैला पकड़ के लाए, मुल साहब को मारे। मेदक में इतना बड़ा फिसाद हुआ, कई मुसलमान वहाँ पर जख्मी हुए। तो ये आज जो वफद जाके मुसलमानों का वफद चीफ मिनिस्टर से मिला, ये जमात इस्लामी को जब CM से टाइम लेना याद नहीं आया, जाके ये नहीं बोले साहब ये हमारे को ऐसा परेशानी हो रही। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी जानवर लाने वालों को मार मार के जानवर खींच ले रही। पुलिस उल्टा एनिमल टू क्रुएल्टी एक्ट बोल के केसेस डाल के करोड़ों रुपए के जानवर, करोड़ों रुपए के गाड़ियाँ हमारे खींच ली बोल के। आपके मोइनाबाद मंडल में एक पुरानी एक मस्जिद थी, मस्जिद जागीरदार खुतुबशाही मस्जिद। 23 जुलाई 2023 के दिन इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज की तारीख तक कहाँ है वो मस्जिद बनी, बताइए आप। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोले कि मैं 4 दिन में बना दूंगा, 5 दिन में बना दूंगा, बन गई बोल के ऐलान कर दिए। मैं रिसेंटली वहाँ पर चिलकोरी पेटा गया था, वहाँ पर देखा मैं मस्जिद नहीं बनी हुई है। उल्टा वो जो प्लाटिंग करने वाले कामयाब हो गए, प्लाटिंग कर रही, पर्दे बन के दीवारें उठा के छोड़ दिए वो जगह को, लेकिन मस्जिद अभी तक नहीं बनी। आप लोगों को याद होगा बोधन में एक कांग्रेस का काउंसलर जो है 6 अगस्त के दिन बच्ची को रेप कर दिया था। वहाँ पर मैं गया था बोधन को, हम गए थे, बच्ची की मिजाज पुरसी करे, मेरी तरफ से मैं एक 50,000 रुपये भी दिया। जब ये मुस्लिम वफद को याद नहीं आया, जब जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना, मिल के एहतजाज करना कि कांग्रेस का काउंसलर एक मासूम बच्ची को रेप कर दिया बोल के। आपके एक चाणक्य हाई स्कूल वनपर्ती में आप लोगों को याद होगा कि 23 अगस्त के दिन जो है कुछ लड़कियां जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, जुमे का दिन था शायद, नमाज पढ़ रहे थे, तो बीजेपी के कारकुन अंदर घुस के हमारे बच्चियों के बुरखे खींच दिए, इस्काफा खींच दिए। तकरीबन कई दिन तक मैं एहतजाजी बयानात करते रहा। एक बच्चे का आज तक उसके अंदर गिरफ्तार नहीं करे, माइनर है बोल के उन लोगों को नोटिस दे के छोड़ दिए। तो जब ये मुस्लिम वफद को चीफ मिनिस्टर से मिलकर नुमाइंदगी करना याद नहीं आया, जब ये जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया,
सूर्यापेट में जो है एक बच्चे को मार के जो है उस दिन मैं समझता हूँ कि कुछ पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिजल्ट था। ये बच्चा टिमरिस में जॉब करता था, ये वॉचमैन की हैसियत से बच्चा जा रहा था, उसको मार के पूरे उसकी हथेलियाँ फाड़ दी। आज तक यानी वो बच्चा परमानेंट अपाहिज हो गया। सूर्यापेट का एक लड़का है, मैं गया था वहाँ सूर्यापेट, उसके घर पे जाके मिजाज पुरसी करा, उसकी हम मदद करके आए, लेकिन आज तक वो बच्चा बिस्तर पे है। सबसे बड़ा वाकया जैनूर में हुआ 4 सितंबर 2023 के दिन जो है जैनूर में एक वाकया पेश आया, जहां पर जो है कम से कम 201 मामूली सी वाकये पे के एक फलाने का रेप करके मार दिया उसको बोल के, जबकि आज तक साबित नहीं हुआ वो कौन रेप करे। तकरीबन 60 साल की औरत का कौन रेप करते बताइए, उसको कौन मारे। गाड़ी का एक्सीडेंट होके उन्हें उड़ के नाले में गिर गई, खामाखा के मुसलमान बच्चा मारा बोल के उसके घर को पूरा जला दिए, 200 मुसलमानों के दुकानात को जला दिए, तकरीबन 4-5 मसाजिद को मिसमार यानी मसाजिद में घुस के तोड़ फोड़ करे। जब ये जमात इस्लामी के वफद को याद नहीं आया जाके सीएम से नुमाइंदगी करना या वो एरिया का दौरा करना, जब ये उलमा मशाइखीन के वफद को याद नहीं आया चीफ मिनिस्टर से जाके मिलना, उसके बाद में जो है आपके रामपुर विलेज नरसापुर में जो है नरसापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक रामपुर विलेज बोल के है, वहाँ पर कोई मुस्लिम बच्चों को अटैक करे। फिर उसके बाद में जो है आपके दो लोग थे, रफ़ी खान एंड उबैदुद्दीन रेसिडेंट ऑफ भैंसा, ये लोग कुछ वेजिटेबल का लोड ला रहे थे, तो इन लोगों को भैंसे के करीब में यानी भैंसा और कहीं बीच में रोक के उन लोगों को मारे, वहाँ पर मार के उन लोगों का पूरा सामान खींच लिए। फिर अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाल ही में जो निज़ामाबाद में शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ, आज वफद जो है मैं अखबारात में देखा इन्ना क्या बात करने के लिए गए थे, तो मुझे ये मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर के करीबी शख्स जिसका नाम फ़हीम कुरैशी है, इन्हों जाके 2 दिन पहले पूरे इन लोगों से मिले, जमात इस्लामी वालों से, तबलीगी जमात वालों से, उलमा मशाइखीन से मिलके आज की डेट फिक्स करे या पूरे जने जाके वहाँ पर मिले। तो जो निज़ामाबाद में इनकाउंटर हुआ सो वो इनकाउंटर की गुफ्तगू नहीं करे, आप वो उसकी अहलिया को, उसकी माँ के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो उनको सेक्सुअली असल्ट करे, उनके शर्मगाहों पर मिर्ची डाल दिए, आंखों में मिर्ची डाल दिए, मासूम बच्चों के जो उसकी मासूम बेटी थी उसकी शलवार में गिरगुड़ डाल दिए, मेंढुका डाल दिए। तो ये जमात इस्लामी को वो उसकी माँ को साथ लेके जाना याद नहीं है, उसकी बीवी को साथ लेके जाना याद नहीं है, जाके जो है जुबली हिल में मुसलमान हम पूरे आपके साथ है बोल के चीफ मिनिस्टर को बोल दे के आ गए ये लोग। ये क्या तरीका है, ये हमारे उलमा मशाइखीन का है, जमात इस्लामी वालों का, ये समझ में नहीं आ रहा। 9 साल बीआरएस थी तो बीआरएस के गोद में थे, अब कांग्रेस के गोद में आ गए ये लोग। तो बहरहाल मेरा मसला ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो जुबली हिल के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, देखिए ये फोटोज़ देख के आप लोग मुतासिर मत होइए, ये जो है पूरे लोग सरकारी लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहता है उनके नहीं जाते ये लोग। कल अगर बीजेपी की भी सीएम बन गए तो ये लोग जाके फोटोआं लेते हैं उनके साथ में। खैर मैं बहुत इज्जत करता हूँ तमाम लोगों की, मगर जब जो बात हक है वो हक की बात करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में सुर्खियां और एक बार, अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में शामिल होने से रोकने की बीजेपी और बीआरएस कर रही है साजिश, भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा बीआरएस पार्टी ऑफिस में डिवीजन सतह की बूथ मीटिंग हुई मुनक़िद, जिसमें ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम पर तफसीली किया गया गौर। कल जुमा की दोपहर 12:15 बजे अजहरुद्दीन वजीर की हैसियत से राजभवन में लेंगे हलफ। कांग्रेस ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम को कर दिया तेज, वुज़रा 2 से बनाते हुए देखे गए। बीजेपी कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्ज़ाम और अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने से रोकने की दरख्वास्त। बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने खवातीन के साथ शानदार बाइक रैली निकाली, जिसमें कई खवातीन ने जोश खरोश का किया मुजाहरा। कांग्रेस को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए अजहरुद्दीन को बनाया जा रहा है वजीर, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और बीआरएस मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल होने से रोकने की कर रही है साजिश, टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ का इल्ज़ाम।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।